हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक को पढ़े थे, जिसमें हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक को पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसी का सेकेंड टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में सबसे पहले हम लोग को कुछ टर्म्स देखना होगा, जैसे CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, उसके बाद LSA लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और भी टॉपिक, जैसे हम लोग का क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम, इन सभी के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म्स जो है वो जान ले। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे LSA या CSA का। LSA का फुल फॉर्म होता है लेटरल सरफेस एरिया और CSA का फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। LSA जो हम लोग यूज करते हैं वो क्यूबाइड और क्यूब के लिए, और CSA जो यूज करते हैं वो हम लोग सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, स्फीयर या हेमिस्फीयर या फिर फ्रस्टम के लिए। तो अब देखेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर हम लोग बात करें क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का सरफेस जो हम लोग का होता है, किनारे वाला जितना भी पार्ट होता है जो हम लोग का, जैसे अगर क्यूबाइड की एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम लोग का कोई रूम क्यूबाइड के शेप का है, बुक क्यूबाइड के शेप का है, तो जैसे हम लोग रूम के अगर चारों दीवार का अगर एरिया फाइंड आउट करें तो वो हम लोग का हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। या फिर क्यूब में भी वही बात, अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो जैसे हम लोग का हो गया सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, तो उसमें लिटरली जो भी हम लोग का किनारे वाला जो एरिया होता है, जैसे यही अगर हम लोग का सिलेंडर है तो सिलेंडर में हम लोग का किनारे का जो भी एरिया होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई अगर शेप 3D शेप में अगर कोई भी टर्म्स अगर आएगा, उसको अगर हम लोग फुल्ली अगर कवर करना होगा या फुल्ली अगर हम लोग को कलर करना होगा, वो टोटल एरिया जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम होता है, जैसे हम लोग कोई भी सरफेस की कोई भी हम लोग पिक्चर की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर जो भी हम लोग का स्पेस होता है वही क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। अब अगर हम लोग देखें इसमें हम लोग का कुछ टॉपिक के फॉर्मूला के बारे में देखेंगे, तो पहला टॉपिक हम लोग का आता है क्यूबाइड। तो क्यूबाइड की अगर हम लोग बात करें तो क्यूबाइड का शेप क्या होता है, तो क्यूबाइड का हम लोग का यही शेप होता है। क्यूबाइड का यही शेप क्या है, क्यूबाइड का, और ये शेप है क्यूब का। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो क्यूबाइड में हम लोग का लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, और क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सब हम लोग का क्या होता है, ए के इक्वल होता है। मतलब सबको हम लोग किस चीज़ से, ए को डिनोट करते हैं, तीनों आपस में इक्वल। मतलब अगर किसी क्यूबाइड का अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग क्यूब के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्यूबाइड में कौन कौन सा फॉर्मूला जो हम लोग का होता है। सबसे पहले हम लोग देख ले क्या कि क्यूबाइड को हिंदी में हम लोग घनाभ के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला जो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L × B + B × H + H × L। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है L × B × H। उसी तरीके से एक टर्म्स होता है डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। किसी भी क्यूबाइड के अगर हम लोग डायगोनल की बात करें तो वो हम लोग का क्या होता है, एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वर्टेक्स का जो हम लोग का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो हम लोग का होता है वही हम लोग का क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। अब हम लोग उसी का दूसरा फॉर्मूला देखेंगे क्यूब के बारे में। तो क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। क्यूबाइड में भी क्यूब में भी हम लोग का इसी तरीके से 4 फॉर्मूला होता है। पहला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका होता है 6a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये हो जाता है हम लोग का a³। अब अगर देखें डायगोनल ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है √3a। अब इसके बाद हम लोग इसका तीसरा फिगर देखेंगे। तो तीसरा फिगर हम लोग का कौन सा है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में देखिए, सिलेंडर
तो सिलेंडर का शेप कैसा होता है, तो देखिए सिलेंडर का जो शेप होता है वो हम लोग का यही शेप जो है वो सिलेंडर का है, यही इसका हो जाएगा हाइट और यही इसका हो जाएगा रेडियस। अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया न लिख करके CSA लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πR इंटू H प्लस R। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है πr²H। अब हम लोग इस तीनों शेप में एक बात क्या देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करने का इजी मेथड कौन सा होता है। तो चाहे हम लोग का क्यूबाइड का शेप हो, क्यूब का शेप हो या फिर सिलेंडर का शेप हो, उसके बारे में हम लोग कुछ टर्म्स जो भी देखेंगे। अगर हम लोग क्यूबाइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं या फिर हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करते हैं तो वो देखिए हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोग क्यूबाइड के बेस की बात करें तो क्यूबाइड का बेस कैसा होता है, तो क्यूबाइड का बेस होता है हम लोग का रेक्टेंगल के शेप में, यही होता है L, यही होता है B। तो अगर हम लोग इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू हाइट। चाहे वो हम लोग का क्यूबाइड हो या फिर ये क्यूब है, ये तो हम लोग का रेक्टेंगुलर होता है, क्यूबाइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, क्यूब का बेस जो है वो हम लोग का स्क्वायर शेप में होता है। और अगर हम लोग बात करें सिलेंडर का बेस जो है वो सर्कुलर होता है, सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर हम लोग कर्व सरफेस एरिया जो इसका फाइंड आउट करते हैं तो वो हम लोग का क्या होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। किस तरीके से समझिएगा, तो जैसे हम लोग क्यूबाइड में देखिए ये फॉर्मूला जो है वो उसके पेरीमीटर का होता है 2 इंटू एल प्लस बी, किस चीज़ का, तो पेरीमीटर, हाइट से मल्टीप्लाई तो लेटरल सरफेस एरिया मिल जाता है, तो लेटरल सरफेस एरिया। दूसरे नंबर में हम लोग क्यूब की बात करें तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया देखिए क्या होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस हम लोग का क्या होता है, क्यूब का हम लोग का बेस जो होता है वो स्क्वायर के शेप में होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 टाइम्स ए, उसी को अगर ए से मल्टीप्लाई कर लिया इसका मतलब हो गया कि 4a इंटू ए, तो यही मिल करके बनता है 4a²। उसी टाइप से अगर हम लोग बात करें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है, तो सिलेंडर का बेस हम लोग का होता है सर्कल के जैसा। तो सर्कल का हम लोग का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए 2πr, सर्कल के लिए, सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। इसी को अगर हम लोग h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही हम लोग का क्या मिल जाता है 2πRH, जो कि हम लोग को यहाँ पे जो वो लिखा हुआ है। अगला अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर यहाँ पे देखिए क्यूबाइड बेस किस तरह से होता है, तो क्यूबाइड का बेस जो है वो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, हाइट से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब में ए स्क्वायर, बेस का होता है ए स्क्वायर इंटू ए, तो यही मिला करके बनता है ए क्यूब। सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो πr² होता है एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, उसी के हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया एच से तो वही हम लोग का मिल जाता है सिलेंडर का वॉल्यूम। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कोण के बारे में, तो कोण में क्या है, ये हम लोग का एच से हाइट होता है, एच होता है हाइट के लिए, एल होता है स्लेंट हाइट और आर होता है रेडियस। अगर हम लोग इसमें देखें तो L² का फॉर्मूला होता है h² प्लस r²। उसी तरीके से CSA ऑफ कोण फॉर्मूला होता है πRL। TSA ऑफ कोण, तो इसका फॉर्मूला होता है πr इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ
कोण, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही हम लोग का कोण के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद आता है स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है, तो अगर हम लोग 2D में देखें तो एक सर्कल के जैसा होता है, लेकिन इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो स्फीयर का होता है वो होता है क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसका CSA बोले या फिर TSA बोले, ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर में टोटल दो ही फॉर्मूला होता है, एक होता है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए। अब लास्ट हम लोग का होता है हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर में हम लोग देखें तो हेमी स्फीयर का शेप कैसा होता है, तो हेमी स्फीयर का शेप जो है वो हम लोग का होता है बॉल के जैसा, मतलब कटोरा के जैसा, यही हो जाएगा उसका, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो CSA इसका हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। TSA का फॉर्मूला हेमी स्फीयर के लिए 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का बेसिक फॉर्मूला जो वो देखने का काम जो हम लोग किए। इसमें हम लोग टोटल टॉपिक जो है वो पढ़े हैं क्यूबाइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का और हेमी स्फीयर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग हर टॉपिक का एक एक दो करके जो है वो हम लोग एग्जाम्पल को देखने का काम जो है वो हम लोग करेंगे।